हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। देखिएगा, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है इसका हम कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिएगा जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो बिजनेस करती है उसको एक और बिजनेस जो है टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा केमिकल से उसको मिला था, जो कि अगर आप कंपेरेटिव बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर वो बिजनेस इनके पास नहीं था। तो बेसिकली वहाँ पर जो टाटा नमक जो है वो बिजनेस इनको मिल गया है, और साथ में उसी के साथ साथ कुछ जो स्पाइसेस से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ऐसा हुआ है कि जो बिजनेस है उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है करेंगे। और इस बिजनेस के अंदर देखिएगा, मैं पहले भी आपको याद रखिएगा, मैंने कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो के अंदर इस शेयर्स को शामिल किया था, और ये शायद स्ट्रोक नंबर 1 या स्ट्रोक नंबर 2 के नाम से मेरी वीडियो भी जो है पड़ी हुई है, और वहाँ से शेयर्स काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। तो देखिएगा, ये जो बिजनेस है इसका हम एक कंपेरिजन एनालिसिस भी करेंगे जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं जो है इसके साथ, ग्रुप मीन्स कि जो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, यानी कि पीयर कंपैरिजन जो है वो भी करेंगे। तो देखिएगा, ये जो कंपनी है वो जनरली चाय कॉफ़ी जो है इस तरीके के बिजनेस के अंदर पहले थी, फिर हिमालयन वाटर भी जो है इनके पास है, उसका बाद स्टारबक्स का बिजनेस भी इनके पास है, और अब बहुत सारी जो है प्रोडक्ट लाइन इनके पास है। इंटरनेशनल बिजनेसेस भी काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर ये जो है ऑपरेट करते हैं, और यूके के अंदर भी जो है इनका कॉफ़ी और टी से जो है रिलेटेड बिजनेस है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे बिजनेस के अंदर, तो ये एक मल्टीपल टाइप्स की जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिएगा, कंपनी जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है, जो पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती थी और उससे पहले भी टाटा टी के नाम से जानी जाती थी। तो देखिएगा, जो टाटा टी है ये इंडिया की नंबर 1 ब्रांडेड टी सेगमेंट के अंदर आती है, जो सबसे ज़्यादा जो है चाय का जो है सेल इंडिया के अंदर करती है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका एक्सपोर्ट भी होता है। तो देखिएगा, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उनकी यूके में बिजनेस है, ग्लोबल बेवरेजेस होल्डिंग्स लिमिटेड है, ग्लोबल बेवरेजेस सर्विसेज लिमिटेड है, टाटा कंज्यूमर जीबी प्रोडक्ट्स है, इसी तरीके से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवरसीज होल्डिंग्स हैं। और आप देखिएगा, जो कॉफ़ी वाला बिजनेस है वो भी इन्हीं के पास है। कॉफ़ी का अलग बिजनेस अलग लिस्टेड स्पेस में, लेकिन इनके पास जो है उसकी ओनरशिप है। और इसी तरीके से आप देखिएगा तो कॉफ़ी के भी बिजनेस है, तो टाटा कॉफ़ी देखिएगा 33 नंबर पर आपको सब्सिडरी कंपनी में नजर आ रही होगी। इनका जो है जॉइंट वेंचर है टाटा स्टारबक्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको पता हो कि आप किस बिजनेस की बात जो है सुन रहे हैं। और देखिएगा, जब हम सेगमेंट का एनालिसिस जो है मैं सबसे पहले करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस जो है हमारे को अलग तरीके से जो है डील करने पड़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंडिया बेवरेजेस है उसमें जो सेल ऑफ ब्रांडेड टी है, कॉफ़ी है, वाटर है, वो जो है यहाँ पे लिखा है इन्होंने। तो बेवरेजेस के अंदर 3 चीज़ें हैं। इंडिया फूड्स के अंदर सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस वैल्यू एडेड फॉर्म्स, जिसमें दालें भी हैं, मसाले भी हैं। इंटरनेशनल बेवरेजेस के अंदर जो ब्रांडेड टी है, कॉफ़ी है या वाटर है, वो इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है नॉन ब्रांडेड आइटम्स के अंदर जो प्लांटेशन से सीधा जो टी वगैरह ये जो कॉफ़ी है जो वहीं पर सेल कर देते हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिशंस, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखिएगा, आप पीयर कंपैरिजन सीधा सीधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही बात बोलूँगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो इस कोविड की सिचुएशन वाले तो नहीं लग रहे, यानी कि रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो इंडिया बेवरेजेस जो है वो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंने रीज़न बताया। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको 1000 करोड़ रुपीस की जो है सेल थी यहाँ पर इंडिया बेवरेजेस के अंदर। इंडिया फूड के अंदर 589 की है, और इंटरनेशनल बेवरेजेस में 867। तो देखिएगा, इंडिया हो या कहीं पर भी हो, सारे के अंदर सेगमेंट के अंदर आपको ग्रोथ तो नजर आएगी, क्योंकि सभी का जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं पे जो है टाटा केमिकल से आए हुए बिजनेस का मिल रहा है। और प्रॉफिट की फ्रंट पर अगर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट जो है वो 215 करोड़ का इंडिया बेवरेजेस के अंदर है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर देखिएगा जो सेगमेंट है ये 20% का मार्जिन है यहाँ पे। ये देखिएगा 589 पे, ये भी 20% के आसपास का मार्जिन है। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप देखिएगा तो यहाँ पे हालांकि इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन थोड़ा कम है, यानी कि 14 to 15% है। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन के वाले बिजनेसेस जो है इनके पास है। अदर इनकम्स भी हैं, हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं आपकी। और यहाँ पर अब सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि सारे बिजनेसेस जो हैं इनके अच्छे। और देखिएगा, सबसे खास बात जो स्टारबक्स वाला बिजनेस है वो तो इनका बंद ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना के बराबर काम है, और जो पहले लॉकडाउन में जो है काफ़ी अफेक्टेड भी था। हालांकि देखिएगा, इन्होंने जो है पेप्सी को से जो है नरिश एंड कंपनी बेवरेजेस लिमिटेड उसका स्टेक खरीदा था। ये मैंने उस वीडियो के अंदर भी जो है आपके साथ, जो पिछली वीडियो मैंने इस वक्त में शेयर की थी उसके साथ मैंने ये जिक्र भी किया था, और इसके बारे में पूरी डिटेल भी मैंने आपको दी थी।
तो देखिएगा अगर यहाँ पर ग्रोथ की भी बात करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 13% जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर इंडियन करेंसी में भी अगर हम बात करें, अगर इंडिया के रुपए की डिवैल्यूएशंस नहीं ले तो भी 11% की ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है मानी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सेल्स की फिगर्स में भी देखेंगे तो सेल की फिगर जो बढ़ी हुई है वो आप समझिएगा जो केमिकल टाटा केमिकल से आया हुआ बिजनेस है उसकी वजह से आपको लगेगी। और यहाँ पर आपको अगर टोटल एक्सपेंसेस में बात करेंगे तो इस बिजनेस में बढ़ने के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस उतने इंक्रीज नहीं हुए। आप एक्सपेंसेस देखिएगा, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का बेनिफिट मिला है मर्जर की वजह से, एम्प्लॉय की कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। फाइनेंस कॉस्ट बड़े बिजनेस में भी सेम है, छोटे बिजनेस में भी सेम थी। डेप्रीशिएशन आपका कम होता हुआ नजर आया है पिछले क्वार्टर से ही बात करें तो। एडवर्टीजमेंट पे खर्चे कम हुए हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉकडाउन में फालतू का एडवर्टीजमेंट करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था, तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट के अंदर ही आप देखिएगा अगर पिछले क्वार्टर से बात करें तो करीबन करीबन 50 करोड़ के आसपास का पैसा यहाँ पे बचा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर इन्होंने कॉस्ट कटिंग की, क्योंकि बहुत सारे जो शोरूम्स में या डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जब ये बेचते हैं माल तो अपनी जो जो है जो अपना स्पेस जो ये बुक कराते हैं उसके काफ़ी जो है पैसा जाता है इनका। उसी तरीके से टीवी नेटवर्क के माध्यम से भी जो है ऐड करते हैं, इंटरनेट पे भी काफ़ी ऐड होती है इनकी। तो ये अभी जो पुराने मॉडल को छोड़ के नए मॉडल पे जो है एडवर्टीजमेंट किया तो वहाँ से भी जो है इनको एक कॉस्ट की जो है सेविंग हुई है। और जब लोग घर पे थे तो ऑनलाइन जो है एडवर्टीजमेंट जो है ज़्यादा चलन में रही बजाय कि जो है आपके जो ट्रेडिशनल तरीके से। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है इनको फ़ायदा हुआ वहाँ पे भी। तो देखिएगा मैंने आपको ऐसी चीज़ बता दी कि जहाँ पे 50 करोड़ का आपको फ़ायदा सीधा सीधा कहाँ पे नज़र आ रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में एडवर्टीजमेंट से। तो आप देखिएगा आपकी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कॉस्ट कटिंग से भी आ रही है, यानी कि आपने कॉस्ट भी कट कर दी है। अब वो जो कॉस्ट कट हुई है उसकी वजह से आपको बेनिफिट आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। और ईयर ऑन ईयर जो है हम कंपेयर करेंगे नहीं, उसका रीज़न मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है क्योंकि वो बिजनेस में वो चीज़ें थी नहीं जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिएगा इसकी जो ईपीएस आती है वो 3.5 है, जबकि पिछले साल पूरे साल की ईपीएस 4.99 थी। तो आप ये देखिएगा जो 3.55 की अगर हम इसी को सेम मान ले, हालांकि कोविड से अफेक्टेड थी, तो अगर हम ये भी मानते हैं कि अगर इस बेस के ऊपर भी अर्निंग आएगी तो आप मान के चलिएगा 15 से 16 रुपए की अर्निंग जो है आपको आती हुई नजर आएगी, अगर इसमें हम थोड़ा सा ग्रोथ का फैक्टर भी ऐड कर ले तो अगर अब ये 16 की पी रेशो पर अगर 16 का अगर ये शेयर है और 16 पे है, तो अगर हम इसके शेयर्स की बात करें कि ये जो टाटा कंज्यूमर का जो शेयर है ये किन प्राइजेस पर है, तो आइएगा आपको वहां पर बात पता चलेगी कि टाटा कंज्यूमर का जो शेयर है वो किन प्राइजेस पे है। तो देखिएगा 449 के प्राइजेस हैं, तो 450 और 16 रुपए की ईपीएस आएगी, तो इसका मतलब है कि 28 की पी पर ये शेयर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है नई प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो आप देखिएगा ये जो आपको जो मैंने कैलकुलेशन दी है रिजल्ट आने से पहले की है, तो आप ये देखिएगा जो आपको पी रेशो दिख रही है ये 28 पे चली जाएगी। तो ये अगर 28 की पी रेशो होती है तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू इस शेयर्स की अगर अपनी कंपनीज के मुकाबले में जो इसके पीयर्स हैं उसके मुकाबले में करोगे तो आपको अभी भी सस्ता लग रहा होगा। लेकिन मैं इसका कंपैरिजन जो है पीयर्स के साथ करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी कि तो देखिएगा शेयर्स प्राइस के अंदर मूवमेंट जो है वो क्योंकि अभी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें देखिए गैप लग रहा है। और गैप किस लिए लग रहा है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 450 रुपये के प्राइस पे आप 16 रुपये की जो है फॉरवर्ड अर्निंग मान के चलिए, तो अभी ये शेयर 28 की पी पर चल रहा है। तो अगर 28 की तो जो ये 90 रुपीज़ की 90 की पी मिल रही है आपको कंपैरिजन में, ये 28 की पी आ गई। तो अब यहाँ देखिएगा मैं अब इसकी पूरी वैल्यूशन अगर आपको करूँ, मार्जिन भी आपके बढ़ के नजर आ गए। तो मैंने आपको कहा कि 15% पे मार्जिन आ गए आपके, कंसोलिडेटेड भी देखोगे तो 12% पे मार्जिन आ गए। तो यहाँ पर इस शेयर्स में एक री रेटिंग जो है, मैंने पहले भी आपको बोला था जब इस शेयर्स के प्राइस 350 रुपये 340 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करते थे, तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो वहाँ से देखिएगा जो प्राइस की मूवमेंट है जो हुई है अभी, उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो ये अब जो मार्जिन्स बढ़े हैं उसकी वजह से शेयर्स की री रेटिंग अभी नहीं होगी, तो आगे आने वाले समय के अंदर अभी 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आप देखिएगा इसके शेयर प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट्स आपको आने वाले समय में दिख सकती है। अब देखिएगा इसी सेगमेंट के अंदर सिमिलर कंपनी तो मिलेगी नहीं बिल्कुल जो सेम तरीके का बिजनेस करती हो, लेकिन मैं मिलते जुलते बिजनेस को देखिए कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो सीसीएल प्रोडक्ट्स है वो अभी 19 के पी पर एक बिल्कुल प्योरली कॉफी प्ले है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.38 है। तो यहाँ पर भी देखिएगा अभी भी इसके
इससे थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन ये मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, उनका एक कॉफ़ी वाला बिजनेस है। जबकि टाटा कंज्यूमर मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस भी है। सीसीएल प्रोडक्ट का वियतनाम में बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इस बात को मना नहीं करता, वो कंपनी भी अपनी तरफ से मुझे अच्छी लगती है। टाटा कॉफ़ी देखिएगा अगर कंपेयर करेंगे तो 14.63 है, वो तो इसी की ग्रुप कंपनी है, तो मैं उसकी तो बात नहीं करूँगा, वो सब्सिडरी कंपनी है इसकी, वो प्रॉफिट्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। आईटीसी देखिएगा 16 की पी रेशियो पर जो है अभी भी शेयर जो है आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.51 है, लेकिन इसमें जो है आप देखिएगा टबैको बिजनेस की वजह से इसको ये वैल्यूएशन लोअर साइड में मिल रही है। एचयूएल देखिएगा 75 पे है, नेस्ले 76 पे और डाबर इंडिया 62 पे है। मैरिको मैंने लिया नहीं है क्योंकि बहुत सारा कंपैरिजन हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पर वैल्यूएशन सभी आपको रीजनेबल लगेंगी। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 5% है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% पे पहुंच जाएगी अब नए नए बिजनेस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर सभी वैल्यूशंस को अगर हम देखें तो पी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 की तरफ अगर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी हमें इन प्रॉफिट्स के बेस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दमदार रिजल्ट हैं ये जो इस बार जो परफॉर्मेंस आई है। और असली जो रिजल्ट है वो मार्जिन में दो तरीके से बताता हूँ, एक इन्होंने कॉस्ट कटिंग किया, दूसरे जो मार्जिन हैं वो रेवेन्यू फ्रंट पे तो बड़े ही हैं, जो कोविड की वजह से जो है इनको कोई रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। हालांकि जो स्टारबक्स वाला बिजनेस है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, उतना अच्छा नहीं किया है, जो कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर इनको जो है अच्छी जो है प्रॉफिट्स भी देखने के लिए मिले और रेवेन्यू रिलेशन भी अच्छा देखने के लिए मिला है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से भी बात करेंगे तो मार्केट कैप जो है इस कंपनी के भी 41,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि बाकी कंपनीज जो हैं अगर हम बात करें इन कॉफ़ी बिजनेस को छोड़ दें तो बाकी कंपनी साइज में जो है इनसे बड़ी हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप डाबर के रेवेन्यू के आसपास आ गए हैं। अब देखिएगा डाबर के बराबर रेवेन्यू आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप डाबर से भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो सेम साइज के सेगमेंटों के अंदर आपकी कंपनी आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी दमदार है। और उससे भी खास बात यह कि अगर अगले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर जो है इस शेयर्स के अंदर एक अच्छे जो है राइज देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर इसमें कहीं पे भी करेक्शन के अंदर ये 350 रुपये के आसपास शेयर्स के प्राइस आते हैं तो एक बहुत अच्छी जो है वैल्यू बाय जो है बनती है ये। और ये एक कॉन्स्टेंट बिजनेस है, आप इसको जो है एक लंबे समय के लिए भी शेयर्स को जो है रखा जा सकता है। तो अभी देखिएगा वैल्यूशंस जो है अभी तो ज़्यादा बड़ा गैप रहा नहीं है, लेकिन अभी भी फिर भी मुझे लगता है कि इस रिजल्ट पे भी 40 से 50 रुपये चल सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। इस बात से भी जो इनकार नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट में कहीं भी करेक्शन में बिलो 400 जो है इसमें एक अच्छी वैल्यू बाइंग जो है आप मार्केट में भी आते हुए देखेंगे। तो जो भी इसके से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।